तो जो कल हमने किया था, मतलब जितना भी हमारा कंज्यूम, इनबाउंड आउटबाउंड कंज्यूम और एक्सपोज वाला, ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ हाई लेवल। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या था, हमने स्टार्ट किया था इनबाउंड से। ठीक है, इनबाउंड के लिए हमें मतलब डेटा को सेल्स फोर्स में एंट्री करना, उसे इनबाउंड कहते हैं। डेटा को सेल्स फोर्स से बाहर भेजना वो आउटबाउंड होता है। और कंज्यूम और एक्सपोज, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कंज्यूम में डेटा मंगवाना ही होता है। ठीक है, मेन डिफरेंस ये है। कंज्यूम का मतलब है कि हम यहाँ से कॉल आउट करेंगे सेल्स फोर्स से। फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी के अंदर मेरा फॉर एग्जांपल थर्ड पार्टी मेरे एक हमारे सेल्स फोर्स में एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और वहाँ पे भी हमारा एक अकाउंट ऑब्जेक्ट है, कुछ और नेम से भी हो सकता है, वो मैपिंग के अकॉर्डिंगली होगा। ये है मेरा सेल्स फोर्स साइड से। ठीक है, और ये है फॉर एग्जांपल मेरा ओरेकल साइड से, ओरेकल का अकाउंट है। तो मुझे अकाउंट मेरे पास मेरे को यहाँ पे सेल्सफोर्स में जैसे मैं रिकॉर्ड को अपडेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कोई मेरा एक मैंने रिकॉर्ड में कुछ भी अपडेट किया, और वहाँ पे उसका एक यूनिक आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल आईडी है, एक एक्सटर्नल आईडी हम कंसिडर कर रहे हैं पैन कार्ड को। ठीक है, जैसे हमने कल का एग्जाम्पल किया था, एक पैन कार्ड है जो कि एक फील्ड है, अकाउंट ऑब्जेक्ट का एक फील्ड है। तो हमने क्या किया, अब कंज्यूम का मेन फर्क वो डिफरेंस ये होता है, हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्सफोर्स में ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है सेल्सफोर्स के अंदर। ठीक है, सेल्सफोर्स के अंदर डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है। ठीक है, एग्जिस्टिंग हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों सिनेरियो बताऊंगा। तो यहाँ पे मेरा डेटा पड़ा हुआ है और यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। तो मेरे पास मैंने क्या किया है, यहाँ पे पहले मेरा फोन नंबर था 00, मतलब कुछ भी फोन नंबर था, ये वाला फोन नंबर था, ये वाला फोन नंबर था पहले मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरा फोन नंबर यही वाला है। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फोन नंबर मेरा ये है 22 है, और यहाँ पे मेरा फोन नंबर है 21 है। तो दोनों डिफरेंट फोन नंबर है। अब मैंने क्या किया, मैं चाह रहा हूँ कि जो यहाँ का फोन नंबर है ना वो यहाँ पे आ जाए। अभी डेटा यहाँ पे भी क्रिएटेड है यहाँ पे, बट सिंक में नहीं है। सिंक में मतलब अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन सेम है, बट फोन नंबर डिफरेंट है। हम्म। अब जब हमारा फोन नंबर यहाँ पे डिफरेंट है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास अकाउंट है, एंड अकाउंट से मेरा मतलब मैं यहाँ से कॉल आउट करूंगा सेल्स फोर्स से। तो सेल्स फोर्स में मैंने कोई भी रिकॉर्ड को क्रिएट करवाया, सॉरी अपडेट करवाया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डेटा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। जो मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करवाऊंगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉल आउट करेगा इस थर्ड पार्टी को। दोबारा बता रहा हूँ, ये कॉल आउट करेगा जैसे ही मैं रिकॉर्ड को क्रिएट करवाता हूँ, अपडेट करवाता हूँ। तो मेरा ट्रिगर फायर होगा, तो फ्यूचर मेथड के थ्रू हम कॉल आउट करेंगे थर्ड पार्टी को। जैसे भी हमने थर्ड पार्टी को कॉल आउट किया, तो कॉल आउट करने के बाद वो एक रिटर्न में रिस्पॉन्स सेंड करेगा। डॉट वो रिस्पॉन्स डॉट गेट बॉडी होता है। ठीक है, तो जो भी रिस्पॉन्स हमें रिटर्न करेगा, उसमें हमें फोन नंबर भी मिलेगा। एग्जिस्टिंग फोन नंबर हमारा ये था, अब नया फोन नंबर हमारा ये है। तो जब भी ये मेरा डेटा आएगा, तो मेरे ये पूरा पूरा डेटा मेरा सेल्स फोर्स में ये यहाँ पे रिट्रीव करके लेके आएगा, और ये फोन नंबर इससे रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ से सेल्सफोर्स साइड से रिक्वेस्ट किया सेल्सफोर्स साइड से रिक्वेस्ट किया, मतलब एज अ काइंड ऑफ कॉल आउट किया। कॉल आउट करना है अपने को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, और जो रिटर्न में देगा उसको सेल्सफोर्स में अपडेट करवा देना है। सो इसका काइंड ऑफ कंज्यूम का मतलब है कि हमने रिक्वेस्ट किया और डेटा को खींच के यहाँ पे लेके आए। तो कॉल आउट किया और डेटा को कॉल इन किया, समझ रहे हो? तो रिक्वेस्ट किया। या सुनील, यू कैन म्यूट योरसेल्फ, सो इट्स अ ऑफलाइन क्लास, सो यू नो हिंदी, राइट? Yes, sir, I know. Okay, cool. So you can mute yourself. Okay. Yeah. If you have any questions, so please speak. Yeah. Sure, sir. Yeah. So या कंज्यूम का मतलब है कि हमने यहाँ से कॉल आउट किया, कॉल आउट करने के बाद डेटा को मतलब वहाँ पे कॉल आउट किया, और कॉल आउट से डेटा को कंज्यूम किया, और सेल्स में लेके आ गए जो भी डेटा पर्टिकुलर। कोई भी यूनिक आइडेंटिफायर है, यूनिक आइडेंटिफायर इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटर्नल आईडी। हम एक्सटर्नल आईडी कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिफायर रहता है। तो उसके बाद ये एक एक तरीका हो गया कंज्यूम का। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं क्रिएट का। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल टाइम कोई भी एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं, जो कि ऐसा सिनेरियो हो गया रियल टाइम ऐसा ही है। आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका प्रोजेक्ट है, जो दोनों के प्रोजेक्ट में हमारे पास यही है कि डेटा को कंज्यूम करके ही लेके आना है, दोनों में ही। तो कंज्यूम करके लेके आना है तो जो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्टिंग है डेटाबेस के अंदर, वहां पे भी और यहाँ पे भी,
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आनी है, तब तो हम यूज करेंगे बैच अपेक्स। क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास काफी रिकॉर्ड्स हो यहाँ पे मतलब कंज्यूम करने के लिए, तो उसको हम स्केड्यूल करवा सकते हैं। बैच अपेक्स को स्केड्यूल करवाएंगे डेली बेसिस पे, वो स्केड्यूलर चलेगा, कॉल आउट जाएगा थर्ड पार्टी को उसी एक्शनल आईडी के अगेंस्ट में, वहाँ पे कॉल आउट गया और जो भी डेटा है उसको कंज्यूम करके लाया और सेल्स को अपडेट करवा दिया। ठीक है, वो एग्जाम्पल हो गया कंज्यूम का, जो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है दोनों के बीच में। दूसरा है कि जो इनके सेल्स फोर्स के पास डेटा नहीं है, अब मेरे पास एक सेल्स फोर्स और गया है, सेल्स फोर्स और गया है, और यहाँ पे मतलब सेल्स फोर्स और में मेरे पास अकाउंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, 0 है। ठीक है, एक है मेरा ओरेकल है। ठीक है, ओरेकल के अंदर मेरे पास जो भी वहाँ पे भी एक अकाउंट है, बट वहाँ पे रिकॉर्ड है मेरे पास वन लेट्स से 1 लाख रिकॉर्ड है वहाँ पे है मेरे थर्ड पार्टी में। अब रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये जितने भी रिकॉर्ड्स है, और अभी 1 लाख है, हो सकता है कि कल को डेली यहाँ पे क्रिएट होते हैं ओरेकल में, मतलब आज तो 1 लाख है, ऐसा नहीं है कि 1 लाख हम ले आए और बात खत्म हो गई हमारी। 1 लाख ही लेके आने, फिर हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, फिर हम डेटा लोडर या उनके कोई भी एक्सेल शीट में उनके पास भी टूल होगा, एक्सपोर्ट करके डेटा लोडर से डाल सकते हैं। वन वन टाइम एक्टिविटी है, तो हमें इंटीग्रेशन में इतनी झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इन केस ये रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड क्रिएट हो रहे हैं, माइट बी Oracle is also further connected with any other technology। ठीक है, तो ये भी इसका भी किसी और के साथ इंटीग्रेशन ऑलरेडी है। तो वहां पे डेली लेट्स से कि मेरे पास 1000 रिकॉर्ड बन जा रहे हैं डेली, कभी 2000 बन जा रहे हैं, कभी 3000, कभी 201, मतलब ऐसे डेटा है इस तरीके से। तो अभी करंटली हमारे पास 1 लाख रिकॉर्ड है ओरेकल सिस्टम में, सेल्स फोर्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है। नया इंटीग्रेशन बिल्ड करना है, अपने को करना है कि जहाँ का जो डेटा है डेली बेसिस पे जो डेटा आता है उसको कंज्यूम करके यहाँ पे सेल्स फोर्स में लेके आना है। ठीक है, तो अभी अपने को क्या करना है कंज्यूम करने के लिए, तो इसके लिए हम बैच अपेक्स नहीं लिखेंगे। बैच अपेक्स बल्क ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए यूज होती है, डेफिनेटली यूज होती है, बट बैच अपेक्स का स्टार्ट मेथड क्या काम करता है, डेटा को डेटाबेस से रिट्रीव करता है, एसओक्यूएल लिखते हैं। बट सेल्सफोर्स में डेटा ही नहीं, एसओक्यूएल क्या करेगी, 0 रिटर्न करेगी। ठीक है, तो एसओक्यूएल बैच अपेक्स का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लिखने का। तो इसके लिए अपने को क्यूएबल क्लास पे जाना पड़ेगा, क्योंकि क्यूएबल क्लास का कोई स्टार्ट मेथड नहीं होता है कि उसको क्वेरी करना पड़ेगा डेटाबेस से। ठीक है, तो उस टाइम पे जब भी मेरा क्यूएबल क्लास हम लिखेंगे, तो वो हमारा स्केड्यूल्ड होगा ऑन डेली बेसिस। वो डेली बेसिस पे कॉल आउट करेंगे, एचटीटीपी कॉल आउट करेंगे, कॉल आउट थर्ड पार्टी में जाएगा, और थर्ड पार्टी से जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको लेके आएगा, और आइटरेशन करके हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा देंगे। अब कैसे पता लगेगा कि आज तो हम 1 लाख रिकॉर्ड ले आए, मतलब एक दिन में 2 दिन में जब भी है स्केड्यूलर चल रहा है, हम ले आए रिकॉर्ड्स को। अब फॉर एग्जांपल कल को 100 रिकॉर्ड क्रिएट हो गई, अब कल को भी जाएगी कॉल आउट तो उनके पास कंज्यूम करने के लिए, क्या दोबारा 1 लाख रिकॉर्ड लेके आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे उस सिनेरियो में हम मतलब जैसे भी हम कॉल आउट करते हैं ना, कॉल आउट करते ही जिस रिकॉर्ड को प्रोसेस हो गए ना, प्रोसेस हो गए हमारे सेल्स में इंसर्ट हो गए। ठीक है, उस सिनेरियो में हम उनके सिस्टम में मतलब कुछ ऐसा चीज लगाएंगे कि भी जैसे भी कॉल आउट उनके पास जाती है ना, उनके कोई भी चेकबॉक्स अपडेट कर दिया, कोई भी चेकबॉक्स अपडेट कर दिया, कुछ भी कर दिया। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लगा लो कि 1 लाख रिकॉर्ड हम लेके आगे, 1 लाख रिकॉर्ड पे 1 लाख रिकॉर्ड जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट करवाए हैं सेल्स फोर्स के अंदर, और उनका चेकबॉक्स ट्रू है जो लेके आ चुके हैं हम। अब दोबारा हम कॉल आउट जाएंगे, हमारी कंडीशन रहेगी जिसका चेकबॉक्स फॉल्स है। अब दोबारा जिसका फॉल्स है ना वही आएगा, अब अगले दिन जाएगा तो ट्रू वाला मिल जाएगा, फिर उसे ट्रू वालों को उठाएगा नहीं, वो फॉल्स वालों को ही उठाएगा। तो डेली कॉल आउट जाएगी, डेली वो फॉल्स वाले रिकॉर्ड्स को उठाएगा और वहां से कंज्यूम करके सेल्स फोर्स में इंसर्ट करवा देगा। ठीक है, तो ये इस सिंपल लॉजिक फॉर द इंटीग्रेशन। ये है कंज्यूम का आप ध्यान में सबको होना चाहिए कि हम कॉल आउट भी कर रहे हैं और कॉल इन भी कर रहे हैं, मतलब कॉल आउट ही कर रहे हैं, मतलब 90% कॉल आउट का है वो कंज्यूम करके ला रहे हैं, इसको कॉल इन नहीं बोल सकते हम, इनबाउंड नहीं बोल सकते। बट डेटा आ रहा है, बट इनबाउंड का प्रोसेस अलग होता है, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म उसका डिफरेंट रहता है। ठीक है, तो अभी आता है हमारा एक्सपोज का सिनेरियो। एक्सपोज, अब एक्सपोज का रिवर्स है, टोटली रिवर्स है इसका। रिवर्स मतलब पहले हम कॉल आउट, हम रिक्वेस्ट भेज रहे थे डेटा को रिट्रीव करने के लिए, अब वो रिक्वेस्ट सेल्स फोर्स में भेजेंगे। हो सकता है उनके पास भी कोई क्यूएबल जैसी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी हो, वो भी अपनी साइड से एक मतलब कंज्यूम करने का ट्राई करेंगे, स्केड्यूल्ड करेंगे अपनी जॉब को, जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी उनकी टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कॉल आउट वो हमारी सेल्स फोर्स ने कॉल आउट किया और सेल्स फोर्स ने कंज्यूम किया और उनके सिस्टम में इंसर्ट कर दिया। अब इनबाउंड के सिनेरियो नहीं, सॉरी, एक्स कंज्यूम के सिनेरियो में अपने को उनकी एपीआई डिटेल लेनी पड़ेगी और सेल्स फोर्स में हमें डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। अब
एक्सपोज के सिनेरियो में हमें अपनी एपीआई डिटेल देनी पड़ेगी, मतलब अपनी एपीआई डिटेल देनी पड़ेगी उनको, कि जो जहाँ पे भी अपने को डिटेल्स वगैरह जहाँ पे भी अपने को इंसर्ट करवाना है। तो वही है मेन डिफरेंस, वही है एक्सपोज एंड कंज्यूम का दोनों का। ठीक है। और वो रेस्ट रिसोर्स क्लास है, जो रेस्ट रिसोर्स वाली क्लास वो लिखनी पड़ेगी एक्सपोज के सिनेरियो। ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट वाला बनाना पड़ेगा ना, तो वो सिनेरियो होगा। ठीक है। तो ये दो डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं हम कंज्यूम का छोटा सा। ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मतलब मतलब मैं जस्ट सिंपल वो सिंटेक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। हमेशा ग्लोबल क्लास बनेगी जब भी आप इंटीग्रेशन लिखोगे। ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आप कोई भी क्लास लिखो तो उसका ना डेफिनेशन डालनी जरूरी है। डेफिनेशन डेफिनेशन का मतलब है कि काइंड ऑफ कि उसका मेन मतलब क्या है क्लास का। फॉर एग्जांपल अब आज मैंने एक क्लास लिख दी, तो अभी मैंने एक क्लास लिख के डिप्लॉय कर दिया प्रोडक्शन में, और कल को ये ब्रेक हो गई। ठीक है। और मैं इन केस कंपनी में नहीं हूँ, या मैं छोड़ के गया हूँ, या मैं दूसरे प्रोजेक्ट में, या मेरे पास टाइम नहीं है आपके साथ कनेक्ट करने का, और कल को कोई नया कैंडिडेट आ जाता है, या आप लोगों में से कोई भी है। ठीक है। उस टाइम पे आप जाके इंटीग्रेशन आपको खुद नहीं पता लगेगा कि ये क्लास काम क्या कर रही है। जब मैं ऊपर डेफिनेशन में डालूंगा ना, हेडर में डाल दूंगा कि भाई ये क्लास का काम क्या है, तो डेफिनेटली मतलब कोई भी बंदा समझ लेगा कि भाई हाँ ये क्लास उस फंक्शन के लिए यूज हो रही है। हमारे पास 5 इंटीग्रेशन है, जो मैं यहाँ पे डाल दूंगा कि भी उस इंटीग्रेशन का क्या नाम है, दूसरी क्लास में मांगूंगा उस इंटीग्रेशन का क्या नाम है। डेफिनेटली मतलब बंदा कोई भी समझ जाएगा कि अच्छा, मतलब यहाँ वहाँ मतलब मल्टीपल जगह पे जाने की बजाय मतलब यहाँ पे फोकस कर लेगा। अब जो डेफिनेशंस डालनी है तो उसमें आपको क्या करना है, आपने डालना है ऑथर। ऑथर में डालना है, मैंने अमरजीत डाल दिया। ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ रहा है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, या क्रिएटेड डेट डाल दो। क्रिएटेड डेट डाल दिया। क्रिएटेड डेट में आज का लेट से आज हम बना रहे हैं इसको 30/4/2023। ठीक है, और मैंने डाल दिया इसका डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू कंज्यूम द डेटा, लेट से बिटगो डेटा डाल देते हैं फॉर एग्जांपल। मतलब हमारे पास लेट से कोई इंटीग्रेशन नाम है बिटगो डेटा, बिटगो डेटा फ्रॉम ओरेकल कंज्यूम दी बिटगो बिटगो अकाउंट डेटा फ्रॉम ओरेकल टू सेल्सफोर्स on on the basis of पैन कार्ड। ठीक है, मतलब कुछ भी है। ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिप्शन डाला है ना, अब कल को कोई भी आके देखेगा ना, वो देखेगा किसने क्लास बनाई है ये। अब ये क्रिएटेड डेट कब की है, कब बनाई थी ये है। और इसमें हो सकता है माइट भी आप लोग जीरा यूज कर रहे हो, तो आप जीरा टिकट नंबर लिख दो कि जीरा टिकट नंबर है मेरा SF 20, ऐसा कुछ है मतलब। ये आपका जीरा टिकट नंबर है, मतलब कोई भी SF ये 24 लगा लो, या 321 है, कुछ जो भी है मतलब, वो टिकट नंबर है आपका। तो उससे क्या होगा, अब माइट भी आपको पूरी क्लैरिटी ना हो क्लास की, आपको कुछ और फंक्शनलिटी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो जीरा टिकट नंबर है इसको जीरा में जाके चेक कर सकते हो कि इसकी इनिशियली फंक्शनलिटी क्या थी, किसने क्यों बनाई थी, इसका रीजन क्या है। ठीक है, नॉट इवन ऑन द टॉप ऑफ द क्लास, इवन मेथड से पहले भी लिखना चाहिए। माइट भी आपको एक मेथड के अंदर एक लाइन ही चेंज कर दी, एग्जिस्टिंग क्लास थी आपको चेंज किया है, तो वहां पे जस्ट उसके बाद में कमेंट करके डाल दो कि मेड चेंजेस बाय मेड चेंजेस मेड बाय अमरजीत ड्यू टू दिस फंक्शनलिटी है, जो भी है जीरा टिकट नंबर लिख दो, इसके पास में जीरा टिकट नंबर लिख दो, SF जो भी है। ठीक है, तो उससे पता लग जाएगा कि भाई बनाई किसी और ने थी, बट इसमें बीच में आके अमरजीत चेंज करके गया, बनाई कपिल ने थी, अमरजीत ने चेंज किया इसके अंदर। इसका रीजन ये है कि भाई जो भी जीरा टिकट नंबर वगैरह जो भी हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो अभी हमें वो लिखना है, बैच अपेक्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट्स, बैच अपेक्स सबको आती है ना, मतलब पता है बैच के बारे में, बैच के बारे में तेरे को तो पता होगा, तो पता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट्स में डेटा बेस डॉट
बैचेबल, ठीक है, एस ऑब्जेक्ट। तो अभी हमारे पास क्या होता है, बैच अपेक्स का ये सिंपल सिंटैक्स है जो कि हमारा फर्स्ट लाइन है। तो इम्प्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, आपको ना यहाँ पे ना तीन मेथड मिलते हैं बैच अपेक्स में, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। अब जो स्टार्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश में हमारे पास रहता है कि यहाँ पे ना हम स्टार्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश जो जो हम ये चीज ना लिखें यहाँ पे, ये वाली चीज ना लिखे तो मेरी सिंपल क्लास बन जाएगी, राइट। तो हम स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश मतलब तो एरर दे देगा मतलब वो, क्यों? क्योंकि जो स्टार्ट मेथड है ना, स्टार्ट मेथड कहाँ से आ रहा है, वो इस क्लास से आ रहा है, ये एक अपेक्स क्लास है, डेटाबेस डॉट बैचेबल जो क्लास है, ठीक है। तो ये वहां से बन के आ रही है, इंप्लीमेंट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक अलग से अपेक्स क्लास है जो कि स्टैंडर्ड क्लास है, ये हमने नहीं बनाई, ये सिस्टम जनरेटेड क्लास है, ठीक है। इस क्लास के अंदर हमारे पास मतलब तीन मेथड डिफाइंड है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट एंड फिनिश। तो उसको हम कॉल करवा रहे हैं तभी वो फंक्शनलिटी चलती है। और वो स्टार्ट मेथड जो है वो डेटाबेस डॉट लाइक बैचेबल कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी है तो उस टाइप के रहते हैं, ठीक है। तो तभी कभी भी आपका कोई क्वेश्चन पूछे कि ये स्टार्ट, एग्जीक्यूट, फिनिश आते कहाँ से हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हमारे डेटाबेस डॉट बैचेबल जो क्लास होती है वहां से ये आते हैं, ठीक है। हाँ, तो हमारे पास फिर आता है लाइक जो भी हमारे पास लाइक मेथड स्टार्ट हो जाते हैं हमारे पास, डेटाबेस डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर क्या काम करता है, हमारे पास देखो दो टाइप के एसक्यूएल्स होती हैं, ठीक है। एक होता है मेरा मतलब सिंपल स्टैटिक एसक्यूएल होती है जो डायरेक्टली हम सिलेक्ट करके लिखते हैं। एक होता है मेरा डायनेमिक एसक्यूएल जिसमें हम क्या यूज करते हैं, डेटाबेस डॉट क्वेरी करते हैं, ठीक है। डेटाबेस डॉट क्वेरी करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक एसक्यूएल होती है मेरी, ये भी डायनेमिक में ही आती है, डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर। क्वेरी लोकेटर का मेन काम ये होता है बैच अपेक्स में कि ये ना अप टू 50 मिलियन रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर सकता है। तो जो हमारा बोलते हैं कि हम 50 मिलियन रिकॉर्ड्स प्रोसेस होते हैं यहाँ पे ड्यू टू बैच डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट मेथड देखेंगे, ठीक है। जो हमने स्टार्ट मेथड लिखा, बैचेबल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो। उसके बाद अभी यहाँ पे रहेगा इसका रिटर्न स्टेटमेंट। देखो अभी मैंने कोई भी मेथड क्लास बनाई है, जो मैंने स्ट्रिंग टाइप का, सॉरी स्ट्रिंग टाइप कोई मेथड बनाया है, तो डेफिनेटली वो उसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, इंटीजर और ना इंटीजर होगा। क्वेरी लोकेटर है तो क्वेरी लोकेटर होगा, ठीक है। तो इसका रिटर्न टाइप, अभी मेरे को रिटर्न टाइप इसका करना है तो मैं इट्स अ काइंड ऑफ मैं यहाँ पे करूंगा रिटर्न। रिटर्न करने के बाद मतलब कोई भी मतलब जो भी मैं डेटाबेस डॉट क्वेरी लोकेटर लिखूंगा यहाँ पे, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो भी एसक्यूएल है, मतलब ये स्टार्ट मेथड है, बेसिकली स्टार्ट मेथड क्या काम करता है हमारा, डेटाबेस से डेटा को कंज्यूम करके लाना है, राइट। तो हमने क्या नेम, अब हम बात कर रहे थे पैन कार्ड की, हमारा मेन काम तो इंटीग्रेशन का है, पैन कार्ड फ्रॉम अकाउंट, ठीक है। जो भी है मतलब जो भी है, वेयर लेट्स से चेक बॉक्स है जो भी है, इज एक्टिव इक्वल टू फॉल्स, मतलब हमें फॉल्स वाले लेके आने हैं, ठीक है, ट्रू वाले नहीं लाने, मतलब जो भी है एक्स वाई जेड जो भी आपका कंडीशंस रहेगा। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक चीज और है सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसमें, जब भी आप कॉल आउट या इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई भी काम करोगे, यहाँ पे पब्लिक यहाँ पे हमारा ग्लोबली आएगा, ठीक है। तो कोई भी इंटीग्रेशन रिलेटेड आप काम करोगे तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपका जो ये है क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन रिलेटेड होएगा, तो आपको ना एक इंटरफेस और यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, उसका है डेटाबेस डॉट अलो कॉल आउट। बिना इस इंटरफेस के तो आप कॉल आउट नहीं कर सकते। आपने आपने जो भी फंक्शनलिटी लिखी है बिना इस इंटरफेस के आप डेटाबेस में वो कॉल आउट नहीं कर सकते। ये भी एक इंटीग्रेशन की क्लास है, स्पेशल इंटीग्रेशन क्लास, जैसे डेटाबेस डॉट फैचेबल है ना, तो ये भी मेरी एक इंटीग्रेशन की क्लास है, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया, ये इसको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। दोनों दोनों लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद जो हमने इंटीग्रेशन के लिए क्लास लिखा हमने, ये लिख दो, जो भी हमने एक क्लास लिखा है यहाँ पे, तो उसके बाद हमने बोला कि पब्लिक वॉइड जो भी हमारा मेथड होगा, अभी बात चलते हैं एग्जीक्यूट पे, हमने इस रिटर्न कर लिया डेटाबेस से, लेट्स से 1 लाख रिकॉर्ड्स आए, अब मैंने यहाँ से डेटाबेस से डेटा को रिटर्न कर लिया, ठीक है। तो मेरा है एग्जीक्यूट,
सॉरी, तो हमारा जो भी डेटाबेस डॉट बैच सिंपल कॉन्टेक्स्ट है, ये वाला लिख दो यहाँ पे। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट, मतलब लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया इसी से लिस्ट। अब एक्चुअल में होता क्या है, आपको बैच अपेक्स भी पैरेलली हो रही है आपकी, मतलब ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन के लिए साथ में सिंपल बैच अपेक्स भी हो रही है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने जो यहाँ पे एसीसी लिस्ट लिखा है, तो अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो हम ना तो इनिशियलाइज करवाए इसे, ना इसके अंदर डेटा डलवाया। डेटा डलवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो इंटरफेस है ना यहाँ पे, जो इसका क्वेरी लोकेटर है, वो रिटर्न कर रहा है। और वो रिटर्न करके जो ये हमारा डेटाबेस बैचेबल कॉन्टेक्स्ट है ना, तो इसके इसके भी यहाँ पे इसके हेल्प से डेटा ना यहाँ पे स्टोर हो जाता है, मतलब एग्जीक्यूट में। तो यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो कभी भी आपने यहाँ से रिटर्न करवा दिया ना डेटा, तो मतलब ये डेटा यहाँ पे आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब इसका ये फंक्शनलिटी चलता है। तो उसके बाद हमारा, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से कॉल आउट करना है, कॉल आउट करना है, हमें कोई डेटा यहाँ से सेंड करना है। ठीक है, तो डेटा सेंड करना है, तो मुझे जो भी कॉल आउट करना है, तो मतलब यहाँ से मैं डेटा को मैं लेके आया, और मैंने इट्स अ काइंड ऑफ, मैंने कल भी बताया था कि रैपर क्लास होती है। ठीक है, तो रैपर क्लास के भी यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं जो इन केस यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे बैच साइज यहाँ 200 होता है बाई डिफॉल्ट, मैंने इसका एक कर दिया बैच साइज, 1 2 5 200 2000 जितना भी करना है मतलब आपको। ठीक है, मैं जब भी कॉल आउट करते हैं हमेशा ध्यान में रखना कम ही बैच साइज रख के करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग कर देता हूँ, str जेसन करके। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट सीरियलाइज भी कर सकते हैं, जेसन डॉट सीरियलाइज भी कर सकते हैं एसीसी लिस्ट को। लेट से 5 रिकॉर्ड आ गए। अब मैंने 5 रिकॉर्ड को ऐसा किया, तो हमेशा ये ना, ये ऐसा, ये इसका बिहेवियर ना टोटली डिफरेंट होगा। चलो मैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव इसके बेनिफिट और इसके डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता देता हूँ। कई बार ना माइंड में हमारे पास ये आता है कि जब भी मेरे को ना इस लिस्ट को ना जेसन में कन्वर्ट करना, हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं कर लेते। कर सकते हैं, बट ये प्रॉपर वे नहीं है करने का। मैं इसका प्रैक्टिकल डेवलपर कंसोल में बताऊंगा करके इसको। ठीक है, बट अभी अभी के लिए मतलब मैं इसको लिख देता हूँ पहले कोड को। ठीक है, तो आपको पता है कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना है, हमेशा कोई भी रिक्वेस्ट करना है तो हमारे पास एचटीटीपी कॉल आउट के लिए हमें एचटीटीपी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट के बाद फिर हमारे पास एक एचटीटीपी और होता है, जैसे मैंने कल भी बताई थी बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर हमें क्या क्या रिक्वेस्ट करना है, क्या क्या भेजना है, मतलब रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करूंगा मैं, तो मैं कुछ तो भेजूंगा उनके पास, रिक्वेस्ट करूंगा जो भाई मतलब मुझे ऑथेंटिकेट करना है मुझे उनका सिस्टम, राइट। ऑथेंटिकेट पहले रीड करना है कि ये करेक्ट सिस्टम कौन सा है हमारा। ऑथेंटिकेट के लिए मैं क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट, मैं सबसे पहले एंड पॉइंट यूआरएल डालूंगा यहाँ पे। हाँ, सो एंड पॉइंट यूआरएल हमने डाला है कि जो भी हमारा नेम्ड क्रेडेंशियल हमने कल यूज किया था, जो मेरा प्रीवियस वीडियो है, मतलब कल कल हमने डिस्कस किया था, याद हो तो। ठीक है, तो उसके लिए हमने कॉल आउट यूज किया था, कॉल आउट कॉलन, और जो भी नेम्ड क्रेडेंशियल का नाम है। ठीक है, नेम क्रेड नेम डाल देता हूँ मैं। हाँ, या एग्जैक्टली, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। हाँ, तो हम यहाँ पे सेंड एंड पॉइंट, सेंड सेट एंड पॉइंट करेंगे, यूआरएल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद मेरा रहेगा रिक्वेस्ट डॉट सेट मेथड, जो हमें रिकॉर्ड पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट गेट कर रहे हैं तो गेट। हमने पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे किया, और हमने किया कि फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट डॉट, हमारा होगा बॉडी, सेट बॉडी। सेट बॉडी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी मेरा जेसन ये आता है, ये गलत है लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको कि इसका क्या गलत है। कल बताया था ना मैंने, देखो कल मैंने क्या बताया था आपको। है, सीरियलाइज किया है मैंने यहाँ पे, बट वो सीरियलाइज अलग तरीके से किया है मैंने। एक सेकंड, फ्यूचर मेथड मैंने बनाया था, मैंने किया एसीसी, एसीसी लिस्ट। ठीक है, नहीं मैंने ये एग्जांपल नहीं, मैंने एक एग्जांपल और बताया था आपको।
ये रहा, ये वाला करवाया था क्या? हाँ, ये वाला एग्जाम्पल करवाया था मैंने। तो इस एग्जाम्पल में हमने रैपर क्लास बनाई थी, और रैपर क्लास में डलवाने के बाद फिर हमने इसको सीरियलाइज किया था बेसिकली। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीरियलाइज करने के लिए, अ, हाँ, अभी हमें जो सीरियलाइज करना है डेटा, तो अभी हमने ये ऐसा कर लिया। तो अभी इसके बाद जब भी हमें लाइक, फॉर एग्जांपल अभी कंसीडर करो कि मेरा डेटा सही आ रहा है, ठीक है, सपोज करो मेरा जेसन सही आ रहा है यहाँ से, मैंने डेटा कॉल आउट किया, मतलब जैसे भी रिकॉर्ड को अपडेट किया, क्रिएट किया, या फॉर एग्जांपल मैंने वो कर दिया, शेड्यूल कर दिया, शेड्यूलर चलेगा, रिट्रीव किया, कॉल आउट करने का ट्राई किया इसने, फिर हमारा रहेगा एचटीटीपी रिस्पॉन्स। तो आपने बोला रिस्पॉन्स इक्वल टू एचटीटीपी। ये एचटीटीपी कौन सा है, जो कि एचटीटीपी हमने ये बनाया लाइन नंबर 19 के अंदर, ठीक है। तो हमारा है, हमें रिक्वेस्ट को सेंड करना है। सेंड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो भी हमने रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट एज अ पैरामीटर में आ जाएगी। अब हमने यहाँ तक कॉल आउट कर दिया है। कॉल आउट करने के बाद कॉल आउट करने के बाद तो हमारे पास अभी बारी आती है कि हमने जो कॉल आउट किया है उसका रिस्पॉन्स जो हमें मिल रहा है वो सेल्सफोर्स में अपडेट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख लेंगे हम लोग, इफ res डॉट गेट स्टेटस कोड। अब जो हमें स्टेटस कोड अपने को मिल रहा है इक्वल टू 200 है, जो हमारे पास 200 आ रहा है स्टेटस कोड, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मतलब जो भी हमारा, लेट्स से कि मुझे अकाउंट, जो भी मेरा अकाउंट है, मतलब यहाँ से जो एसीसी लिस्ट है फॉर एग्जांपल ये आ रहा है, ठीक है। इस एसीसी लिस्ट को हमारे पास जो डेटा आ रहा है, तो मैं इसको स्टेटस कोड के हिसाब से मैं इसको फॉर लूप में इटरेट करके उसको अकाउंट को अपडेट करवा दूंगा। पूरा टाइमिंग जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, न्यू अकाउंट, ठीक है, एसीसी डॉट आईडी। जब इसको आइटरेट करेंगे आईडी तो इसके अंदर भी होगी, इक्वल टू, मैं बोल दूंगा एसीसी डॉट आईडी। एसीसी डॉट आईडी मतलब जो एसीटी डाल देते हो, ये एसीटी वाला इस वाला आईडी है। तो उसके बाद मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है तो उसके बाद आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। एसीसी एसीसी को अपडेट कर सकते हो, तो कॉल आउट के बाद आपका अपडेट होगा। हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी कॉल आउट फॉर लूप के अंदर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि भाई इसमें हमारा जब भी फॉर लूप में होगा तो हम पर ट्रांजेक्शन 100 SOPL कर, सॉरी 100 DML, ओ सॉरी, कॉल आउट कर सकते हैं, है ना। तो वो चीज होती है। So now let me go to my credentials. Just 1 second. तो जो डेवलपर कंसोल है हमें ये एग्जीक्यूट करवाना है। हाँ, ठीक है। तो अभी जो इन केस मैं सेल्सफोर्स से डेटा लेके आता हूँ, मैं अकाउंट का एक ही डेटा लेके आता हूँ, और मैंने यहाँ पे डाल दिया सिलेक्ट आईडी नेम फोन, ये डाल दिए, और मैं डाला फ्रॉम अकाउंट, और हम डाल देते हैं लिमिट 1, ठीक है, ऐसे डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आता है, हम डिबग लगा लेते हैं। जेसन डॉट सिस्टम डॉट डिबग, ठीक है ना। जेसन सीरियलाइज
ठीक है, तो हमारे पास अभी देखो जेसन कैसा आ रहा है। अब मेरा जेसन ये वाला आ रहा है, ऐसा जेसन आ रहा है। बट हमें ऐसा जेसन नहीं चाहिए। हमारा जेसन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? हमारा जेसन का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, ये वाला, ये वाला। ठीक है, आईडी के लिए आईडी, नेम के लिए नेम, और नेम के लिए ये वाला, फोन के लिए ये वाला, और जो भी करेंसी को मतलब जो भी है, तो ये ऐसा जेसन होना चाहिए। बट हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं। हम ऐसा तो है नहीं इसको रिमूव करेंगे मतलब अलग से वो लिख के। तो तभी हम रैपर क्लास का यूज करते हैं। तो रैपर क्लास का मेन पर्पस क्या होगा यहाँ पे? जब हम एक रैपर क्लास यहाँ पे लिख देंगे ना, तो रैपर क्लास से वो डेटा को हम इजिली हम सीरियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम एक ट्रिगर बना लेते हैं, बट मुझे देखना पड़ेगा कि मल्टीपल ट्रिगर्स सेम ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो मेरे पास, मुझे लग रहा है मेरे पास ना ऑर्डर ऑब्जेक्ट पे कोई ट्रिगर नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल बैच अपेक्स बना लेते हैं, ये ट्रिगर बना बैच अपेक्स बना लेते हैं, बैच अपेक्स। सेम सेम यूज होगी आपका। कॉल आउट करेंगे तब भी, कंज्यूम होगा तब भी, दोनों में ही रैपर क्लास सेम होगी। दोनों का फिनोमिना सेम रहेगा आपका। हाँ, दोनों का सेम रहेगा। ठीक है, तो हम ट्रिगर के हिसाब से बता देते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ ऑर्डर ट्रिगर। आई होप ये नहीं हो, बट डोंट नो। ऑलरेडी बना पड़ा है ये। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, कॉल आउट ही हो रही है यहाँ पे already। ठीक है, चलो, हो रही है यहाँ पे। तो डेटा आ रहा है हमारे पास, नेम आया, हमने कॉल आउट किया। ठीक है, चलो, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, तो हम सब हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एंड पॉइंट यूआरएल बचा हुआ है जो, तो इस एंड पॉइंट यूआरएल को ही यूज कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो कंटेंट टाइप हेडर यूज करने की जरूरत नहीं है जो हम नेम्ड क्रेडेंशियल यूज कर रहे हैं। तो बट नेम्ड क्रेडेंशियल हम यूज नहीं कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली एंड पॉइंट यूआरएल यहीं पर डलवा दिए, पब्लिक यूआरएल है हमारे पास। ठीक है, तो अभी हम अपने को क्या करना है, 201 नॉट इक्वल 201 है, तो अपने कॉल आउट करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे नेम नहीं पास करवा रहा, मैं यहाँ पे करवा लेता हूँ सेट ऑफ आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट ऑफ आईडी बना लेते हैं। भाई किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कोई छोटा मोटा कोई भी डाउट हो तो। ठीक है, मैं डाल दिया यहाँ पे डॉट एट, ऑर्डर की आईडी डाल दी यहाँ पे। ठीक है, अब ऑर्डर की आईडी डाल दी, तो मैंने यहाँ पे ऑर्डर की आईडी डलवा दी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे गया, जाने के बाद मैंने बोला सेट ऑफ आईडी, आईडी सेट कुछ भी डाल दो मतलब जो भी है। तो फिलहाल के लिए मैं जस्ट इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये सेट ऑफ आईडी ही है, यहाँ पे हमने आईडी सेट कर लिया, और यहाँ पे भी हमारा सेट ऑफ आईडी है, ये यूज हो रहा है ना? नहीं, ये यूज नहीं हो रहा। ठीक है, तो दोनों सेव हो गए। तो अभी हमारे पास देख डेटा, अब एक तो वे है मेरे पास कि मैं यहाँ से एसओक्यूएल करूँगा अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, जो जो मैंने अकाउंट को अपडेट करवाया है। एक वे तो मेरे पास ये है कि मैं यहाँ से एसओक्यूएल करके लेट आईडी नेम फोन फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इक्वल टू, ये वाली आईडी मैंने डलवा दी, और इसको मैं जेसन में जेसन डॉट सीरियलाइज कर लूँ। एक वे तो वो है। ठीक है, बट मैंने आपको एक इशू बताया था ना कि यूआरएल वगैरह वो सब सामने आ जाता है, तो इशू का इशू आएगा।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि रैपर क्लास बना लेते हैं, ग्लोबल बनेगी ये, ठीक है। कभी भी फ्यूचर मैथ देखो तो कॉल आउट लिखना जरूरी है जब भी हम कॉल आउट कर रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। हमने बनाए रैपर क्लास मेथड के बाहर बनेगी बट क्लास के अंदर बनेगी। हमने बनाया कि स्ट्रिंग बना दिया, कोई भी कर्सिंग नेम का बना दिया, उन लोगों का बना दिया, ठीक है। तो ये दो चार बना दिए हमने, ठीक है। मल्टीपल भी बना सकते हैं, कल करवाया था मैंने एग्जाम्पल यही वाला, इनको तो नहीं करवाया ना, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि मैंने बताया था किसी को, ठीक है। तो मेरे पास ये रैपर क्लास आ गई। तो अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से अभी जो रैपर क्लास का डेटा आया है, अभी अपना काम, मेन काम रहेगा कि जो भी डेटा ऊपर से आ रहा है हमारे पास उसको अपने को सीरियलाइज करना है। तो मैं अभी एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक क्लास, सॉरी, पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ रैपर क्लास, ठीक है। और मैं डाल देता हूँ इंसर्ट डेटा, मतलब मेथड का नाम कुछ भी रख लो, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा आ गया और यहाँ पे हम डाल देते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट, इसी से लिस्ट, ठीक है, डल गया। तो उसके बाद अभी हमारे पास यहाँ पे मतलब जैसे भी मैं इसके ऊपर फोर लूप चलाता हूँ, अभी ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। सर वो मेथड अंदर आना चाहिए थे सर रैपर क्लास में। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है वो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर ये मेथड दिखा जाए, ठीक है। लिखने के लिए लिख सकते हैं बट दैट इज नॉट कंपल्सरी, ओके। ठीक है। तो उसके बाद अपने को रेफर क्लास को इनिशियलाइज करवाना है। और मैं डाल देता हूँ w डॉट नेम, नेम कौन सा, रेफर क्लास वाला, इक्वल टू acc डॉट नेम। ये नेम किसका है, ये मेरा अकाउंट वाला है, ठीक है। अब मैं डलवाया w डॉट हमारा फोन। अब इसके अंदर कोई और भी कॉलम्स है, मतलब ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। हाँ डेफिनेटली, ये डेटा है कि वहां से जो डेटा आ रहा है हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं डेटा रैपर क्लास के अंदर। अभी रैपर क्लास के अंदर देखो, अभी अभी देखो इसका मोटिव क्या है। अभी एक चीज यहाँ पे मेन पॉइंट समझने की ट्राई करो। अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं, अब करने का रीजन यही है कि डेटा को अच्छे से फाइंड आउट करना है, एक्यूरेट डेटा लाना है और यहाँ पे डालना है। मेरे पास 1000 कॉलम है, मुझे 1000 कॉलम का डेटा नहीं चाहिए। मुझे 1000 कॉलम्स में से एसओपीएल मेरे 1000 कॉलम्स है, मेरे 1000 फील्ड है, 1000 में से मुझे 5 फील्ड का डेटा चाहिए, ठीक है। जो मैं उसको सीरियलाइज कर भी लूंगा, कोई जुगाड़ कर भी लूंगा, तो मेरे 1000 का डेटा ही आएगा। तो मैं कितने जुगाड़ करूंगा, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिनेरियो। अब रैपर क्लास के साथ क्या है, मैं जस्ट जो डेटा चाहिए मैं यहाँ से डेटा आया, अकाउंट लिस्ट में डेटा आया, और मैंने जस्ट 2 फील्ड चाहिए तो 2 ही फील्ड में डेटा डलवाऊंगा और उसी को यूटिलाइज करूंगा कि मैं सारा 1000 फील्ड हो चाहे 2000 हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीजों से, है ना। तो हम यहाँ पे एक रैपर क्लास की एक लिस्ट बना लेंगे यहीं पे, क्योंकि हमें रिटर्न भी करना है इसको। ठीक है, तो ये डब्ल्यू आ गया यहाँ पे। अब जो इसका रिटर्न टाइप है उसके बाद हम इसका रिटर्न कर देंगे किसी से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, पैरामीटर अभी ऊपर कॉल करवाएंगे इसे। अब इसको अभी तो डेटा कुछ आए आए नहीं है ना, अभी तो हमने सिंपल मेथड बनाया है। इसकी जो डेफिनेशंस में, मतलब जो इसके पैरामीटर में डेटा पास करवाना है वो तो ऊपर जाके करवाना है अपने को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो डेटा डलवा रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को डेटा ये एस डलवाना है, ये वाला जो मेरे पास यहाँ पे फोन, इंडस्ट्री वगैरह, रेटिंग वगैरह कुछ भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो फोन और वही लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो हमने यहाँ पे डेटा डलवाया, अब ये इसके बाद ये मेथड कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये मेथड कॉल हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो भी मेरा रैपर क्लास का नेम था, रैप क्लास जो भी था, ठीक है। तो रैप क्लास रैप लिस्ट बनाया और उसके बाद मैंने ये डेटा इसके अंदर डलवा दिया,
ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट? नहीं, इससे ऊपर डलेगा, इसलिए इसका रीजन क्या है? रीजन इसका ये है कि इसके नीचे डाल दिया। हमें हमें बॉडी में पास करना है जेसन। जेसन तो बॉडी में पास करना है ना रिक्वेस्ट करने के लिए। अब जेसन अब इससे ऊपर ही डालेंगे तभी तो पता लगेगा ना, नीचे डालेंगे तो ऊपर कैसे पता लगेगा? ऊपर से नीचे कोड एग्जीक्यूट होता है ना कि नीचे से ऊपर। अब हम यहाँ से इसको सीरियलाइज कर लेंगे। अभी अपने को क्या करना है, अभी हमारा मेन काम रहेगा इसको सीरियलाइज करना। ठीक है, तो एक सेकेंड, विक्रम एंड सुनील भाई आप रीज्वाइन कर लो। एक बार मैं क्लास को पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये ना 1 मिनट रह गया आपका। ओके सर। आप रीज्वाइन कर लो।